हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर विजय कुमार दास आप सबको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एरुडाइट क्लास पर। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, आज हमारा जो क्लास है सेकंड क्लास वर्ड क्लासेस का ऊपर। आज हम वर्ड क्लासेस का सेकंड क्लास ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप सब रेडी हो जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम डिस्कशन किए थे ओपन क्लास एंड क्लोज क्लास के बारे में। ओपन क्लास वर्ड्स में ओपन क्लास वर्ड आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन क्लास वर्ड एंड क्लोज्ड क्लास वर्ड। ओपन क्लास वर्ड एंड क्लोज क्लास वर्ड के बीच में क्या अंतर होता है। देखो, ओपन क्लास वर्ड वो वर्ड होते हैं जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड होते हैं। सपोज आप सर्च करोगे ना, सपोज जो शब्द होता है, जो वर्ड्स होते हैं, ये टोटल वर्ड्स दो भाग में विभक्त होता है। एक तो है ओपन क्लास वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में, दूसरा जो वर्ड होता है वो क्लोज क्लास वर्ड होते हैं। ओपन क्लास वर्ड का लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। लास्ट टाइम हम जो डिस्कशन किए थे, ओपन क्लास वर्ड का दूसरा नाम होता है वो मेजर क्लास वर्ड, वो कंटेंट वर्ड, और कंटेंट वर्ड भी बोला जाता है, मेजर क्लास वर्ड भी बोला जाता है, ओपन क्लास वर्ड भी बोला जाता है, एंड फॉर्म क्लासेस वर्ड भी बोला जाता है। ये आप सबको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कशन किए थे। एंड जो ग्रामेटिकल वर्ड होते हैं ना, ग्रामेटिकल वर्ड का दूसरा नाम होता है वो माइनर क्लास वर्ड, एंड ये स्ट्रक्चरल क्लास वर्ड भी होते हैं, एंड क्लोज्ड क्लास वर्ड भी बोला जाता है। देखो, दोनों के बीच में आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, ये दोनों के बीच में एक अंतर क्या होता है। ये ओपन क्लास वर्ड जो होता है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स होते हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइड है, आप सबको पता है। पहला कैटेगरी है ओपन क्लास वर्ड जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं। सपोज हम उसको गिनती नहीं कर पाएंगे, उसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, ये लार्ज इन नंबर होते हैं। जो क्लोज्ड क्लास वर्ड होते हैं ना, वो लिमिटेड इन नंबर होते हैं। इट कैन बी काउंटेड, उसको हम काउंट कर सकते हैं। ये फर्स्ट। सेकंड में जो ओपन क्लास वर्ड होते हैं ना, उसका खुद का ही मीनिंग होता है, खुद का ही अर्थ होता है, खुद का ही फॉर्म होता है, एंड खुद का ही फंक्शन होता है। खुद का अर्थ मीन्स मीनिंग, खुद का फॉर्म भी होता है, खुद का फंक्शन भी होता है, वो ओपन क्लास वर्ड का। बट क्लोज्ड क्लास वर्ड का खुद का मीनिंग नहीं होता है, खुद का फॉर्म भी नहीं होता है, बट फंक्शन, खुद का फंक्शन है। कैसे, हम डिस्कशन करेंगे। देखो, ओपन क्लास वर्ड का मीनिंग है, अर्थ है, इसीलिए ओपन क्लास वर्ड का सिमेंटिक प्रॉपर्टीज है। ओपन क्लास वर्ड का सिमेंटिक प्रॉपर्टीज है, उसका खुद का रूप होता है, इसीलिए ओपन क्लास वर्ड का मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी है। ओपन क्लास वर्ड का फंक्शन है, वो कार्य करता है, इसीलिए ओपन क्लास वर्ड का खुद का ही सिंटैक्टिक प्रॉपर्टीज भी है। देखो, एक तो है उस खुद का मीनिंग है, वो सिमेंटिक प्रॉपर्टीज है, खुद का रूप भी है, फॉर्म भी है, मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी है, एंड खुद का फंक्शन है, दैट इज नोन एज द सिंटैक्टिक प्रॉपर्टीज, सिंटैक्टिक फंक्शनल प्रॉपर्टीज। बट क्लोज्ड क्लास वर्ड के पास ना तो सिमेंटिक प्रॉपर्टीज है, ना तो उनके पास मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी है, ना तो उनके पास कोई ओनली उसका पास सिंटैक्टिक की फंक्शनल प्रॉपर्टीज है। ये आप नोट कर लीजिए। देन हम डिस्कशन करेंगे जो ओपन क्लास वर्ड्स होते हैं, जो ओपन क्लास वर्ड्स होते हैं उनका पास तो मीनिंग है, फॉर्म है, फंक्शन है। क्लोज्ड क्लास वर्ड के पास मीनिंग नहीं है, फॉर्म नहीं है, फंक्शन है। देखो, मैं अभी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्ले का। प्ले का प्लेज भी हो सकता है, प्ले का प्लेइंग भी हम कर सकते हैं, प्ले का प्लेड भी हो सकता है, प्ले का प्लेयर भी हो सकता है। कैसे, देखो, प्ले का साथ एस जोड़ दूं, ये तो रूट वर्ड हम डिस्कशन करेंगे आगे जाके। ये रूट वर्ड क्या है, व्हाट इज रूट वर्ड, ये भी हम डिस्कशन करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। ये रूट मॉर्फोलॉजी का ऊपर हम पूरा एक
चैप्टर ले आएंगे जो मॉर्फोलॉजी का ऊपर ही डिस्कशन होगा, मॉर्फिमी का ऊपर हम डिस्कशन करेंगे एंड प्रीफिक्स एंड सफिक्स का ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। देन देखो प्ले का साथ हम आईएनजी जोड़ दिया, ये आईएनजी जोड़ने से प्ले V4 हो जाता है। देखो वही प्ले के साथ हम इधर ईडी भी जोड़ा, ये V2 एंड V3 का काम कर सकता है। प्ले के साथ हम ER जोड़ दिया, उसके बाद वो नाउन बन गया। देखो ये वर्ब से भी हम ER जोड़ने से वो नाउन खुद बन जाता है। देन ये जो नाउन वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड लेक्सिकल वर्ब, ये चारों पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये कंटेंट वर्ड बोला जाता है। उसको कंटेंट वर्ड बोलने का पीछे क्या राज होता है, उसको ओपन क्लास कैटेगरी का ये चारों पार्ट्स ऑफ स्पीच ओपन क्लास वर्ड के अंदर है। जो नाउन एडवर्ब एडजेक्टिव एंड लेक्सिकल वर्ब को हम क्यों कंटेंट वर्ड एंड ओपन क्लास वर्ड कहते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब एंड लेक्सिकल वर्ब को कंटेंट वर्ड या तो ओपन क्लास वर्ड या तो मेन वर्ड माना जाता है। क्यों, उसके पीछे क्या रीजन है? कंटेंट वर्ड के पास वो ताकत होता है, किसी ना किसी न्यू ऑब्जेक्ट का नाम देने का अधिकार उसका पास ही है। सपोज किसी ना किसी न्यू डिस्कवरी हुआ, तो न्यू डिस्कवरी में जो ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट का जो इन्वेंशन होगा, ये ऑब्जेक्ट में कोई नाम भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में कोई पर्सन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में कोई प्लेस भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में कोई आइडिया भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में कोई थिंग भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट में कोई इमोशन हो सकता है। प्लेस, आइडिया, पर्सन, मूवमेंट एंड इमोशन, किसी ना किसी का नाम देने का अधिकार ओनली ए कंटेंट वर्ड का पास होता है। बट ए वर्ड जो स्ट्रक्चरल वर्ड और क्लोज्ड क्लास वर्ड का पास वो शक्ति नहीं है जो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बा ऑब्जेक्ट का नाम देने का अधिकार। किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का नाम देने का अधिकार ओनली कंटेंट वर्ड के पास है। ऑब्जेक्ट का सपोज नाम देते हैं तो नाउन बन जाता है, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं तो नाउन बन जाता है। किसी ना किसी ऑब्जेक्ट या क्वालिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे तो क्वालिटी के बारे में कुछ लिखेंगे तो तब वो एडजेक्टिव बन जाता है। किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का एक्शन के बारे में हम बात करेंगे ना, एक्शन के बारे में जो न्यू वर्ड हम लिखेंगे ना, तब वो न्यू वर्ड बन जाता है वर्ब, मेन वर्ब। जब वो न्यू वर्ड जो एक्शन वर्ब बन गया, उसका बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सपोज किसी ना किसी एक्शन के बारे में हम डिस्कशन किए, सपोज एक्शन के बारे में क्या क्या डिस्कशन करेंगे। सपोज एक्सीडेंट हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितने कब हुआ था, इसका ऊपर हम तर्जमा करेंगे। मीन्स किसी एक्शन के बारे में कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजन है, सपोज उसके बारे में सपोज जो न्यू वर्ड हम लिखेंगे ना, वो न्यू वर्ड सब न्यू वर्ड कंटेंट वर्ड का कैटेगरी में आ सकता है। वो सब न्यू वर्ड कंटेंट वर्ड भी है, वो सब न्यू वर्ड ओपन क्लास कैटेगरी का वर्ड होते हैं एंड लेक्सिकल कैटेगरी का वर्ड भी हो सकता है। मीन्स ये जो ग्रामेटिकल, ये तो कंटेंट वर्ड के बारे में हम डिस्कशन किए। देन जो ग्रामेटिकल वर्ड होते हैं ना, जो स्ट्रक्चरल वर्ड होते हैं, जो फंक्शनल वर्ड होते हैं, उसका क्या काम होता है सेंटेंस में। जो फंक्शनल वर्ड, जो स्ट्रक्चरल वर्ड, जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल और क्लोज्ड क्लास वर्ड, ये वो वर्ड होते हैं सेंटेंस में
जो ओनली स्ट्रक्चर बनाने का काम में आता है। सेंटेंस में सबसे बड़ा जो काम होता है स्ट्रक्चर बनाना, फॉर्म बनाने का काम में ही आता है। ए वर्ड ओनली कंटेंट वर्ड को ही फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सेंटेंस में आने के लिए। ये ओ वर्ड होते हैं जो किसी न किसी स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए यूज होता है। वो सेंटेंस में फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी न किसी ओपन क्लास वर्ड को सेंटेंस में आने के लिए, किसी न किसी कंटेंट वर्ड को सेंटेंस में आने के लिए। मीन्स एक सेंटेंस में स्ट्रक्चरल वर्ड का काम वही होता है कि स्ट्रक्चरल वर्ड हमेशा कंटेंट वर्ड के लिए ही यूज होता है। ये क्लोज्ड क्लास वर्ड हमेशा ओपन क्लास वर्ड को मौका देता है सेंटेंस में आने के लिए, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सेंटेंस में आने के लिए। इसीलिए ये जो ग्रामेटिकल वर्ड और स्ट्रक्चरल वर्ड और क्लोज्ड क्लास वर्ड को बोला जाता है फैसिलिटी प्रोवाइडर। वो हमेशा ही फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा बात, ये जो लेक्सिकल वर्ड होते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स और कंटेंट वर्ड्स सेंटेंस में उनका जो फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है। फ्रीक्वेंसी मीन्स सेंटेंस में यूज, वो कम यूज होता है सेंटेंस में। व्हेयर एज ग्रामेटिकल वर्ड सेंटेंस में उनका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है। सेंटेंस के अंदर सपोज आप एक सेंटेंस, हम आगे जाके सेंटेंस भी आपको प्रोवाइड करूंगा, सेंटेंस भी लिखेंगे। सेंटेंस में क्या होगा, जो कंटेंट वर्ड का फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगा एंड लेक्सिकल वर्ड का फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगा, बट ग्रामेटिकल वर्ड और स्ट्रक्चरल वर्ड का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगा। आप आराम से लिखिए। जब मैं इसीलिए हट जाता हूँ, जब कोई ऑब्जेक्ट का न्यू डिस्कवरी होता है तो उससे रिलेटेड जितना न्यू वर्ड आता है तो न्यू वर्ड को ऐड किया जाता है तो वो सब ओपन क्लास कैटेगरी का शब्द होते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट का न्यू डिस्कवरी होता है उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स ऐड किया जाता है वो सब ओपन क्लास का कैटेगरी का वर्ड होता है। यू हैव टू रिमेंबर इट। मीन्स ओपन क्लास वर्ड में हमेशा जो न्यू डिस्कवरी होता है, सपोज कोई न्यू इन्वेंशन हुआ है, न्यू डिस्कवरी हुआ है, तो ऑब्जेक्ट, सपोज न्यू ऑब्जेक्ट का जन्म हो गया तो उसका नाम देने का काम ओनली कंटेंट वर्ड का पास होता है। उसका क्वालिटी के लिए भी वो कंटेंट वर्ड, जो क्वालिटी का न्यू वर्ड आएगा वो भी कंटेंट वर्ड। मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट का न्यू डिस्कवरी होता है उससे रिलेटेड जितने भी न्यू वर्ड हम ऐड करेंगे वो सब न्यू वर्ड कंटेंट वर्ड का कैटेगरी में ही यूज होगा। बट स्ट्रक्चरल वर्ड और फंक्शनल वर्ड के पास वो शक्ति नहीं है जो किसी न किसी न्यू ऑब्जेक्ट का नाम दे सके। ये एक पॉइंट है। ओपन क्लास वर्ड और कंटेंट वर्ड में जो भी, देखो नेक्स्ट पेज में ये कर देता हूं। ओपन क्लास में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो ना कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मीन्स जो ओपन क्लास में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब ओनली हम जो रीडर को इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हैं। ओनली ओपन क्लास वर्ड हमेशा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होते हैं। किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन ओनली ओपन क्लास वर्ड ही देते हैं, कंटेंट वर्ड ही देते हैं, और लेक्सिकल वर्ड के पास वो ताकत होता है। लेक्सिकल वर्ड किसी ना किसी न्यू वर्ड का पीछे उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बट कंटेंट वर्ड, बट जो ग्रामेटिकल वर्ड और फंक्शनल वर्ड और स्ट्रक्चरल वर्ड न्यू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। बट क्लोज्ड क्लास वर्ड्स ओनली फैसिलिटी प्रोवाइडर होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर नहीं होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल सपोज आगे जाके हम आपको शायद डिस्कशन करेंगे। देखो, ग्रामेटिकल वर्ड्स टू गिव सिग्नल टू आइडेंटिफाई द कंटेंट वर्ड्स और लेक्सिकल वर्ड्स। देन अनदर पेज, द वर्ड्स दैट डिफाइन सम ऑब्जेक्ट्स बाय नेम, बाय एक्शन और बाय क्वालिटी, दैट इज नोन एज द कंटेंट वर्ड। मीन्स में कंटेंट वर्ड हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सपोज मैं बॉय के बारे में डिस्कशन करूं। बॉय एक कंटेंट वर्ड है, क्योंकि बॉय में हमको क्या जानकारियां मिलता है। बॉय का पीछे एक पिक्चर है। सपोज गर्ल लिखेंगे तो गर्ल का पीछे भी एक पिक्चर है, क्योंकि वो हमको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। देखो, सपोज एप्पल, उसका पीछे भी कुछ पिक्चर है। पिक्चर रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। उसका पीछे हमारा छवि है, पिक्चर है। बट मैं सपोज आई के बारे में बोलूं, ही और सी और ईट, इसका पीछे कोई पिक्चर है क्या? कुछ भी नहीं है। ये सब प्रोनाउन है, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, ये प्रोनाउन है, ये कंटेंट वर्ड का अंदर में नहीं है। क्यों? आई देखो, आप सपोज डिक्शनरी में सर्च करोगे ना, बॉय भी सर्च कर सकते हो, गर्ल भी सर्च कर सकते हो, एप्पल भी सर्च करते हो, उसका साथ एक पिक्चर आ जाएगा। गर्ल का साथ भी एक पिक्चर आ जाएगा। अब जाके इंटरनेट में सर्च करो, गर्ल का साथ पास में भी एक पिक्चर प्रोवाइड करता है। बट आई सपोज आप जाके आई, ही और सी सर्च करोगे ना इंटरनेट में, अब कुछ पिक्चर नहीं आएगा, क्योंकि वो सब प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रो मीन्स फॉर ए नाउन, द वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर ए नाउन मीन्स दैट इज नोन एज द प्रोनाउन। आई एक ऐसा वर्ड होता है, ही एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी न किसी नाउन के लिए ही यूज होता है। ये यूज्ड फॉर अ पर्सन, ये कुछ ना कुछ एक पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है ही, एक मेल जेंडर के लिए यूज होता है ही। आई इज यूज्ड फॉर ए नाउन, एक नाउन के लिए आई यूज होता है। सी एक यूज होता है फॉर ए नाउन, नाउन के लिए भी सी होता है। इसीलिए ये सब कंटेंट वर्ड, क्योंकि कंटेंट वर्ड हमको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। कंटेंट वर्ड हमको सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये वर्ड हमको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। लेक्सिकल वर्ड और कंटेंट वर्ड का पीछे एक पिक्चर होता है, ये हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ओनली। बट ये जो ग्रामेटिकल वर्ड होते हैं ना, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। वो ये लेक्सिकल वर्ड को मौका देता है सेंटेंस में आने के लिए, उसके बाद यूज होने के लिए मौका देता है। फॉर एग्जाम्पल आगे जाके मैं डिस्कशन करूंगा। देखो इधर देखो, ऑन कंफर्टेबल, कंफर्ट एक नाउन होता है, कंफर्ट एक नाउन, बट उसका पीछे और आगे ग्रुप ऑफ वर्ड लगा दिया। इधर यूएन लगा दिया, इधर एबल भी लगा दिया। ये 4 लेटर का एक ग्रुप होता है, ये यूएन एक 2 लेटर का एक ग्रुप होता है। जब ग्रुप ऑफ लेटर आगे पीछे है, कुछ रूट वर्ड का आगे पीछे लग जाता है ना, तब एक न्यू वर्ड का जन्म हो जाता है। ये है अनकंफर्टेबल का एडजेक्टिव हो गया, न्यू वर्ड का पैदा हो गया। रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड को बेस वर्ड भी माना जाता है। ए वर्ड दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर in a meaningful word that is known as the root word. Prefix a group of letters that we add at the beginning of a root word that is known as the prefix, and a suffix a group of letters that we add at the end of the root word that is known as the suffix. हम एक नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे ये बेस वर्ड, रूट वर्ड क्या है, प्रीफिक्स क्या है एंड सफिक्स क्या है। अब मेरा 3rd वीडियो में आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। देन हम डिस्कशन करेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, लव इज ब्लाइंड। लव इधर है, दे लव मी, इधर भी लव है। देखो दोनों में लव का अंतर क्या होता है? इधर लव का पोजीशन, इधर लव नाउन है। इधर जो लव, इधर लव वर्ब भी है। देखो ये जो केयर भी नाउन हो सकता है एंड केयर भी वर्ब हो सकता है। मीन्स इधर देखो जो केयर है ना, केयर के यूज, ही इज एन एक्सपर्ट ऑन स्किन केयर। इधर देखो ई केयर नाउन होता है।
सेकंड में आई डू नॉट केयर फॉर कॉफी, इधर देखो केयर, ये केयर वर्ब है। क्लियर, ये सब आपको याद रखना चाहिए। देन हम आगे डिस्कशन करेंगे। द केयर को लेके, केयर एक रूट वर्ड होता है, केयर एक रूट वर्ड होता है। केयर को लेके हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सफिक्स एंड प्रीफिक्स। देखो इधर केयर से केयर प्लस ईआर, देन हम केयर फ्री भी लगा दिया, केयरफुल, केयरफुली, केयरलेस, केयरलेसली, ये सब बना दिया। देखो केयरलेसनेस, केयरलेस एंड केयर टेकर, ये भी नाउन हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, ये सब हम आराम से आगे जाके सीखेंगे। सफिक्स और प्रीफिक्स का लगाने से ये वर्ड भी बदल जाता है, वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदल जाता है। ये कंटेंट वर्ड, कंटेंट का वर्ड का पास वो ताकत होता है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदल देते हैं। सपोज कुछ कंटेंट वर्ड का साथ, कंटेंट वर्ड का पास वो ताकत होता है, ओपन क्लास वर्ड का पास वो ताकत होता है, किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच विद द हेल्प ऑफ सफिक्स एंड प्रीफिक्स चेंज कर सकते हैं हम। देन ये आपका एक एग्जाम्पल देखो, ही गेज्ड एट हर ब्यूटी, गेज्ड एट हर ब्यूटी, इधर एक वर्ड है ब्यूटी, इधर एक वर्ड है ब्यूटी, इधर ब्यूटीफुल, इधर है ब्यूटीफाई एंड इधर ब्यूटीफुली, मीन्स ही गेज्ड एट हर। कॉपी में लिखो, द लेडी इज ब्यूटीफुल, ही कैन ब्यूटीफाई द रूम बाय डेकोरेटिंग इट, द पेंटिंग वॉज क्राफ्टेड ब्यूटीफुली। ये चारों सेंटेंस है। ये चारों सेंटेंस में आप देखो, इधर ये तो सब्जेक्ट है, इधर देखो हॉर के बाद ब्यूटी है। आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे ये ब्यूटी का क्या पोजीशन है, किसी ना किसी वर्ड का पोजीशन का ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। देन ब्यूटीफुल, इज के बाद, ये भी वर्ब के बाद आया हुआ है ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। इधर देखो ये भी वर्ब के बाद ब्यूटीफाई हुआ है, ये क्या रोल प्ले कर रहा है, ये भी डिस्कशन करेंगे, ये वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। इधर देखो ये ब्यूटीफुल क्या रोल प्ले कर रहा है, ये एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। ये एंटर शब्द का ऊपर हम डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे। आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। आगे जाके मैं और भी लेक्चर रेगुलर डालते रहूँगा। सपोज ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप उसको शेयर करो, लाइक करो, और स्टूडेंट और आपका जो फ्रेंड स्प्रेड करते रहो। थैंक यू वेरी मच।